हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या एकदम ठीक हैं? एकदम बढ़िया हैं। सबसे पहले मुझे आप लोग बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एकदम ठीक है। तो चलो फिर मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ और शुरुआत करते हैं हम लोग। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 131। कैसे सोल्व करेंगे? आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। कल हम लोग यहाँ पर थे। इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। उससे पहले मैं पहले वाला क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, एक ट्रेन 8 बजे 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है और 2/3 स्पीड से चलती है। और 40 मिनट लेट। यदि खराबी 200 मिनट बाद होती तो 30 मिनट लेट। वो जो फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम, वो वाला फॉर्मूला अपने पास 2 बार काम में आता है ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। बेसिक तो पूरी अप्रोच में समझा ही चुका हूँ। एसएससी में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मेंस देने बैठोगे तब। तो यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है कि मुझे बताओ, क्या ये 10 मिनट अपने क्यों बचाए? पहले 40 मिनट लेट, फिर 30 मिनट लेट। तो क्या आप लोगों को पता है कि एक बार स्पीड एक्स है और 2/3 हो जाए तो 2/3 एक्स, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, इनमें अंतर है x/3 का। और 10 मिनट बचाए हैं उस 200 किलोमीटर के कारण, तो बराबर में डिस्टेंस आती है और डिस्टेंस इसने दी हुई है 200 किलोमीटर। बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर स्पीड पूछ सकता है, डिस्टेंस दे सकता है, कभी कभार डिस्टेंस देकर स्पीड पूछ सकता है, कभी डिस्टेंस पूछ सकता है। तो स्पीड 2/3 कर दी तो अपने पास ये हो गया x/3 से। पिछली क्लास में ये चीज मैं काफी डिटेल से आपको समझा कर आया हूँ। 0 से 0, 2 से 3 बार, तो x की वैल्यू आ गई 600 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर पहले 6 घंटे वो चला है, तो 6 घंटे में कितना चला जाएगा? 3600। उसके बाद यदि 600 की स्पीड से जाए तो अपने पास राइट टाइम पर पहुंचेगा। और स्पीड 2/3 हो गई, 600 का 2/3 कितना होगा? 400 होगा। तो चालों का गुणनफल, डिस्टेंस पहले इतना तो चल लिया था, उसके बाद 2 बार ये फॉर्मूला लगाते हैं। पूरा बेसिक मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था। मुझे बताइए, क्या आपको ये चीज याद है या नहीं है? यहाँ पर ये कट जाएगा 10 टाइम, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम, तो 800 ये आ गया और आंसर आ गया था 4400। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूं। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड 2 बार लगेगा। बोलो ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए। क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से ठीक से अगर समझ पाए हो? तो फिर मैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको करवाने की कोशिश करता हूं। चलो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 131। कुलदीप, जो भी प्रॉब्लम आप मदर्स के नंबर पर बात करो, तो ये टेक्निकल जो भी मिस्टेक होगी मैं तो कैसे ही ठीक कर पाऊंगा यहाँ से। मदर्स के नंबर पर जो भी आपको टेक्निकल कोई इश्यू हो तो उस पर आप बता दिया करो। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? सभी का आंसर 150। एक आदमी घर से ऑफिस किसी निश्चित चाल से चलता है, 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और 1 घंटे आराम करता है। ये देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। 1 घंटे आराम करता है उसका कोई मतलब नहीं है वैसे।
अगर देखा जाए इसका मतलब उस टाइम वो चल नहीं रहा, और इसका मतलब वो 5/6 चाल से चले तो 1 घंटे 36 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब 1 घंटा तो आराम करने में ही निकाला उसने, तो चलता ही चलता रहता तो वो क्या सिर्फ और सिर्फ 36 मिनट लेट होता क्या? अगर चलता ही चलता रहता, 1 घंटा तो आराम करने का है, 1 hour 36 मिनट लिखा हुआ आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर 1 घंटा हम लोग हटा दें आराम करने वाला, तो क्या सिर्फ और सिर्फ वो पहले 36 मिनट लेट था क्या? और बाद में 1 घंटे 20 मिनट, तो 1 घंटा तो आराम करने वाला टाइम है, चलता ही चलता रहता तो ओनली क्या 20 मिनट लेट होता क्या? तो मुझे बताओ उसने कितना टाइम बचा लिया? आप कहोगे सर उसने 16 मिनट बचा लिया। 16 मिनट, 16 मिनट क्यों बचाया उसने? क्या 16 मिनट उसने, मुझे बताइए, क्या इस 50 किलोमीटर में ही बचाए हैं क्या? तो चालों का गुणनफल, दो बार ये फॉर्मूला लगेगा, इस चीज को आपको थोड़ा याद करना चाहिए। चालों का गुणनफल 5/6x बटे चालों का अंतर x/6, और टाइम है अपने पास कितना 16 मिनट, यानी 16/60। और ये पूरा काम 50 किलोमीटर के कारण हुआ है, 16 मिनट जो बचे हैं वो 50 किलोमीटर के कारण। x/6 से x/6 कट गए हैं, तो यहाँ से अपने पास 4 से 4 बार, 4 से 15 बार, 5 से कट रहा है 3 बार, 2 से 2 बार, और 2 से 25 बार नीचे जाएगा तो x बराबर आ गया है 75/3 किलोमीटर पर आवर। ये अपनी स्पीड आ गई है। सबसे पहली बात, स्पीड पूछे तो यही अपना आंसर होगा, लेकिन स्पीड नहीं पूछा। 1 घंटे चल लिया, मतलब 1 घंटे में कितना चल लिया 75/3, इतना तो चल लिया। उसके बाद अगर इस स्पीड से चले, इस स्पीड से चले तब तो 30 राइट टाइम पर पहुंचेगा। और स्पीड अगर 5/6 कर दे तो ओनली 36 मिनट लेट। ये 1 आवर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये बात आप ध्यान रखना। तो चालों का गुणनफल, एक स्पीड है 75/3, दूसरी स्पीड है 75/3 का 5/6। मैं इसको सोल्व करके नहीं लिख रहा हूँ। 75/3 का, ये अपने पास कहीं, अच्छा ये ऊपर गया, ये 2 होगा भाई, ये मैंने गलती कर दी, ये 2 नीचे आएगा ना, यही मैंने नीचे रख लिया, तो ये 2 आएगा 75/2। 75/2 2 आएगा, ये ऊपर वाला 2 नीचे आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी। अपॉन नीचे की तरफ क्या होगा 75/2 का 1/6, अंतर तो यही होना है। एक स्पीड 75 है, दूसरी 75 का 5/6, और इसके कारण 36 मिनट लेट है, तो 36/60। 75/2 से 75/2 कट रहा है, 6 से ये 6 कट रहा है, 12 से 3 टाइम, 12 से 5 टाइम, 12 पंजे 60, 5 से ये 5 भी कट रहा है, तो इधर तो आ गया 75/2, और इधर आ गया 225/2। एलसीएम 2 आ ही रहा है, ऊपर बन जाएगा, ऐड करोगे तो 300, और 300/2 का मतलब क्या आंसर 150 किलोमीटर आ गया है। ये आपका आंसर है। बोलो सब बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? ये अपना आंसर है इस टाइप से, बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन एक और अपने पास, यहाँ पर ये था 131, तो जब एक बार एक्सीडेंट हो जाए तो क्वेश्चन हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं। दूसरा और तरीका अपने पास, और क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, क्वेश्चन नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। पहले पढ़ो, पढ़ा हुआ रहेगा तभी आपको चीजें सही, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे जब खुद करने की कोशिश करोगे। करने की कोशिश करो। क्योंकि थोड़ी देर बाद इसको मैं छोटा करूंगा, क्वेश्चन बड़ा है, कंप्लीट समझाना है, थोड़ा इसको मैं छोटा करूंगा, फिर बाद में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊंगा। इसलिए एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए।
एक रेलगाड़ी अपनी पूरी यात्रा के दौरान 2 बार उसका एक्सीडेंट होता है। पहला एक्सीडेंट होता है 150 किलोमीटर बाद, और जिसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की जो वास्तविक चाल है वो 2/3 होगी। उसके 200 किलोमीटर बाद फिर से एक्सीडेंट हुआ और उसकी चाल जो है वास्तविक चाल की 1/3 होगी। 2/3 हो गई और 1/3 हो गया। उसके बाद वह रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 9 घंटे विलंब से पहुंचती है। यानी दोनों दुर्घटनाएं 50 किलोमीटर अधिक आगे दूरी पर हुई होती तो 2 घंटे पहले ही पहुंच जाती। यहाँ पर इसने ऐसे कहा है, यानी कि इसको हम लोग कर देते हैं छोटा क्वेश्चन को। ये हट ही गया क्वेश्चन। ये इधर लिख देते हैं, इधर आ जाएगा। अब देखिए, एक रेलगाड़ी जो है अपनी पूरी यात्रा के दौरान 2 बार उसका एक्सीडेंट होता है। पहला जब एक्सीडेंट हुआ 150 चलने लग गई। दूसरा एक्सीडेंट 200 किलोमीटर बाद हुआ तो फिर वो 1/3 की स्पीड से चलना लग गई। तो 9 घंटे लेट पहुंचती है। देखना, एक ट्रेन है जो सबसे पहले चली यहाँ पर 150 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए उसका पहला एक्सीडेंट हो जाता है। पहले एक्सीडेंट के बाद वो चलती है यहाँ पर 2/3 की स्पीड से, और 200 किलोमीटर चलने के बाद उसका फिर से दूसरी बार फिर से खराबी आ गई, या 2 बार दूसरी बार फिर से एक्सीडेंट हो गया, और फिर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची। कितने मिनट लेट पहुंची? यहाँ से यहाँ पर पहुंची 9 घंटे लेट पहुंची, 9 आवर्स लेट। क्वेश्चन की पहली लाइन हम लोगों ने पढ़ ली है। आप लोग जो स्टूडेंट चाहे कि सर एक बार फिर से दिखाना। 2 बार एक्सीडेंट हुआ, पहला 150 किलोमीटर बाद और दूसरा उसका वास्तविक चाल से 2/3 से चलती है, 2/3। 200 किलोमीटर के बाद फिर एक्सीडेंट हुआ और स्पीड हो जाती है 1/3, और 9 घंटे लेट पहुंची। यहां तक का क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है। साथ साथ मैं लिख भी लेता हूं। पहले स्पीड है मान लो x किलोमीटर पर आवर। पहले 150 किलोमीटर चलती है, उसके बाद पहला एक्सीडेंट हुआ। फिर 200 किलोमीटर चली और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पर पहले स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद यहाँ पर स्पीड हो जाएगी 2/3, 2/3x किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद स्पीड हो जाएगी 1/3 यानी x/3 किलोमीटर पर आवर। आप लोग अगर चाहो तो इसको ऐसे भी मान सकते हो, ध्यान रखना। इसको आप लोग 3x मान लो, ये 2x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं। ये बात आप लोग याद रखना, इसको ध्यान से समझना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर मुझे ये बताइए, आगे लिखा हुआ है यदि उसका एक्सीडेंट 50 किलोमीटर अधिक दूरी पर होता तो 2 घंटे पहले पहुंच जाती। यदि उसका एक्सीडेंट 50 किलोमीटर अधिक दूरी पर होता, यहाँ पर 50 किलोमीटर बाद होता उसका एक्सीडेंट, यहाँ नहीं होके यहाँ होता पहला एक्सीडेंट। आगे फिर से 200 किलोमीटर चल लेती तो अपने पास ये तो अपने यहाँ पर 200 किलोमीटर, और उसके बाद दूसरा एक्सीडेंट होता, और दूसरा एक्सीडेंट होने के बाद अब की बार 2 घंटे पहले पहुंच जाती। यानी सिर्फ कितने घंटे लेट होती? 7 घंटे लेट। 2 घंटे पहले पहुंच जाती यानी कितने घंटे लेट होती? सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे अपने पास लेट होती, 2 घंटे पहले पहुंचती। तो जब तक एक्सीडेंट नहीं होता अपने पास ये दूरी 150 किलोमीटर पहले भी है, अब भी है। जब तक एक्सीडेंट नहीं होता तब तक स्पीड है अपने पास कितनी? x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पहला एक्सीडेंट 50 किलोमीटर बाद हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 50 किलोमीटर बाद हुआ है तो इसकी स्पीड क्या यहाँ भी x किलोमीटर पर आवर रहेगी क्या? यहाँ पर इस 50 किलोमीटर को छोड़ने के बाद आगे फिर से ये जो दूरी है देखना, 50 किलोमीटर के बाद ये जो दूरी है 50 किलोमीटर, एक्सीडेंट होने के बाद स्पीड हो जाएगी 2/3। एक्सीडेंट होने के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी? 2/3x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर स्पीड कितनी है? 2/3x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 50 किलोमीटर बाद होगा ये दूरी अपने पास 50 किलोमीटर होगी यहाँ से यहाँ तक।
तो मुझे बताइए, और उसके बाद जो स्पीड होगी वो होगी x/3 km/h। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे ये बताइए, अब की बार ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि छोटा सा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान रखो, इसको आप लोग याद रखिए। मुझे बताइए, क्या वो उसने यहां से यहां तक कितने घंटे बचाए? तो आप कहोगे सर 2 घंटे बचाए। यहां से यहां तक उसने कितने घंटे बचाए हैं? तो आप लोग सारे लोग मिलकर बोलोगे सर उसने 2 आवर्स बचाए हैं, उसने 2 घंटे बचाए हैं। तो मैं कहूंगा 2 घंटे बचाए हैं, आप कहोगे हाँ सर। तो मुझे बताओ, क्या वो 2 घंटे इस 150 किलोमीटर में बचा सकता है क्या? अगर मैं इस टाइम की बात करूं यहां से यहां तक, क्या वो 2 घंटे इस 150 किलोमीटर में बचा सकता है क्या? आप कहोगे नहीं, स्पीड सेम है सर, नहीं बचा सकता। अगर मैं यहां पर इस 50 किलोमीटर को छोड़ दूं, यहां स्पीड अलग अलग है, इस 50 किलोमीटर में स्पीड अलग अलग है, यहाँ 2/3 है, यहाँ x है, इसके बाद तो यहाँ ब्लू वाले की स्पीड तो 2/3 ही होगी। तो मुझे बताइए, क्या यहां से यहां तक की जो वो है, ये टाइम क्या वो बचा सकता है क्या? आप कहोगे नहीं सर, यहाँ भी ब्लू वाले में 2/3 स्पीड है, यहाँ भी 2/3 स्पीड है। तो अपने जो 2 घंटे बचे हैं, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए आप लोग। इस 50 किलोमीटर को अगर मैं छोड़ दूं, तो क्या इस 150 किलोमीटर में आगे टोटल 200 था, इस 150 किलोमीटर में टाइम बचा सकता है क्या? आप कहोगे टोटल 200 था, 50 इधर छोड़ दिया, 150 में स्पीड यहाँ पर भी 2/3 है, यहाँ पर भी 2/3 है। मुझे बताइए, इस 50 किलोमीटर के बाद अगर ये रेड वाली लाइन या ऑरेंज जो भी आपको दिखाई दे रहा है, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास इसके बाद यहां पर टाइम बचा सकता है क्या? आप कहोगे नहीं। 50 किलोमीटर में यहां टाइम बचा सकता है क्या? आप कहोगे हाँ। यहाँ स्पीड x/3 है, यहाँ स्पीड 2/3 है, तो यहाँ भी वो टाइम अपना बचा सकता है। अब की बार जो टाइम बचाएगा वो कितनी जगह बचाएगा? 2 जगह बचाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? मुझे बताओ, फिर से मैं समझाता हूं अच्छे से। वो इसमें टाइम नहीं बचा सकता क्योंकि स्पीड सेम है, इसमें टाइम नहीं बचा सकता, स्पीड सेम है, और आगे भी स्पीड अपने पास x/3 है, ये तो स्पीड सेम है, इसमें टाइम नहीं बचा सकता। अपने 50 किलोमीटर में यहाँ टाइम बचाया है और यहाँ टाइम बचाया है, 2 जगह उसने टाइम बचाया है। बोलो ठीक है क्या? अब मुझे ये बताइए, आप लोग सारे लोग मिलकर इधर ध्यान देना। अब इस 50 किलोमीटर में जाने में कितना टाइम लगेगा? सोल्व करेंगे, अब तो सोल्व करना है। इस 50 किलोमीटर में जाने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ टोटल टाइम देखो और यहाँ टोटल टाइम देखो, दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो 2 घंटे आना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास 50/2/3x, 50/2/3x प्लस अपने पास 50/x/3, टोटल टाइम ये है। यहाँ का जो टाइम होगा वो 50/x होगा, प्लस उसका टाइम जो होगा 50/2/3x, और इन दोनों का जो अंतर है वो अपने पास कितना रहेगा? वो अपने पास टाइम का अंतर आएगा 2 घंटे। अब की बार क्वेश्चन पूरा बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, पूरा अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। मुझे ये बताइए, क्वेश्चन को सोल्व करके यहाँ पर ये 3 अपने पास ऐसे माइनस अंदर जाएगा, 2/3x प्लस ये 150/x होगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 50/x, और माइनस अंदर जाएगा तो 50/2/3x, बराबर अपने पास 2 है। 50/2/3x को मुझे बताओ, 50/2/3x को इससे काट देंगे तो क्या 100/x बचेगा क्या? और 100/x इधर बचेगा, बराबर में 2 अगर है तो x की वैल्यू मुझे बताइए, क्या 50 किलोमीटर/आवर आ गई है? क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या कि हमने क्वेश्चन कैसे सोल्व कर लिया? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर/आवर। बिल्कुल ठीक है दिलीप कुमार, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, आपने आंसर दिया बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या सर, क्या कभी ऐसे ही सोचना पड़ेगा या इसकी कोई अप्रोच है? मान लो ये तो हम लोग बना लेंगे, उसके बाद क्या पूरा ऐसे ही सोचना पड़ेगा या कोई अप्रोच भी है? ये तो 2 बार हुआ, अगर एक्सीडेंट 3 बार हो जाए तो, अगर 4 बार हो जाए तो, 5 बार हो जाए तो ध्यान रखना आप लोग। मुझे बताओ, यहाँ पर ये 50/x बाई, यहाँ पर 50/2/3x है, और यहाँ से 50/2/3x है, तो क्या इस वैल्यू से ये वाला मान हमेशा कटेगा? बोलो ठीक है क्या? तो इसको चाहे 5 बार एक्सीडेंट हो, चाहे 6 बार एक्सीडेंट हो, चाहे 7 बार एक्सीडेंट हो, इसका तो हम लोग लास्ट वैल्यू लेते हैं और इसके हम लोग फर्स्ट वैल्यू लेते हैं, दोनों का अंतर 2 घंटे आ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? सर हमें ये बात समझ में नहीं है, आप क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं इसका लास्ट वाला रखना और इसका अपने पास कौन सा रखना?
फर्स्ट वाला रख लेना, आंसर हमेशा आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा तो नहीं, लेकिन आपका दिमाग चलने के लिए मैं बता रहा हूँ। इस टाइप से आप लोग सोच सकते हो। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि एक ट्रेन का 2 बार एक्सीडेंट नहीं 5 बार एक्सीडेंट हुआ। देखो 150 किलोमीटर चल ली, फिर उसका पहला एक्सीडेंट हो गया, यहां से यहां आई और उसका पहला एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद यहां से यहां चलता है, पहले 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, फिर पहला एक्सीडेंट होते ही उसकी स्पीड हो जाती है 5/6x। इसकी स्पीड होगी 5/6x किलोमीटर पर आवर। फिर क्या हुआ, दूसरा एक्सीडेंट हो गया। होना क्या था, दूसरा एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर, और जैसे ही दूसरा एक्सीडेंट होता है तो उसकी स्पीड जो होगी वो मान लो अपने पास होगी 3/6x या 4/6x किलोमीटर पर आवर, या 4/5 हुई मान लो यहाँ पर हुई 4/5, और दूसरे एक्सीडेंट के बाद हुई मान लो 3/4। दूसरे एक्सीडेंट के बाद ये होगी 3/4x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर उसका तीसरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद तीसरे एक्सीडेंट के बाद उसकी जो स्पीड है वो अपने पास होगी मान लो अपने पास 3/5। ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा बार बार संख्याएं चेंज कर रहा हूँ। पहले स्पीड x थी, पहला एक्सीडेंट होने के बाद स्पीड होगी 4/5, दूसरा एक्सीडेंट होने के बाद स्पीड होगी 3/5, तीसरा एक्सीडेंट होने के बाद स्पीड होगी 2/5, चौथा एक्सीडेंट होने के बाद स्पीड होगी 1/5। तो मुझे बताओ तीसरा एक्सीडेंट होने के बाद 2/5x यहाँ पर किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर एक और एक्सीडेंट हो गया और ये 4 नंबर एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया मान लीजिए, और 4 नंबर एक्सीडेंट के बाद वो यहाँ से यहाँ पर चलती है। कौन सी स्पीड से चल रही है, यहाँ से यहाँ पर वो चल रही है x/5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अब एक्सीडेंट नहीं हुआ, लास्ट में पहुंच गई ये मान लो। अब पांचवा नहीं करते, 4 ही एक्सीडेंट हुए। मुझे आप लोग ये बताइए अगर उसका एक्सीडेंट 50 किलोमीटर बाद होता, यदि उसका एक्सीडेंट 50 किलोमीटर बाद होता, तो यहां से यहां पर अपने पास ये एक्सीडेंट 50 किलोमीटर बाद होता। यहां पर अगर प्रत्येक एक्सीडेंट 50 किलोमीटर बाद हो, ऐसे अगर प्रत्येक एक्सीडेंट 50 किलोमीटर बाद हो, अगर प्रत्येक स्टूडेंट नहीं प्रत्येक एक्सीडेंट 50 किलोमीटर बाद हो, तो यहाँ पर अपने पास ऐसे वो पहुंचती है, और मान लो यहाँ से यहाँ पर उसने 2 घंटे बचा लिए या 3 घंटे बचा लिए, टाइम तो वो देगा ही देगा। एक बार देखो क्या अब क्लास ठीक है क्या।
क्या आप ठीक है क्लास? ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था आपको, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर 5 बार भी एक्सीडेंट हो जाए तो इससे जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो हटेगा, इससे टाइम यहाँ पर आएगा वो हटेगा, ये टाइम तो सेम होगा। इस वाले का आप लोग लास्ट लिया करो कि लास्ट स्पीड क्या है, x/5 हुई, तो 50/x/5 माइनस शुरुआत वाली स्पीड क्या है, 50/x। इन दोनों में जो भी आगे अंतर, घंटे का 4 घंटे का, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये अपने पास आ गया 250/x। आगे सोल्व तो आप लोग मुझे उम्मीद है कर लोगे। तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, 2 बार एक्सीडेंट हो जाए, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, तो क्या उस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लोगे? बोलो ठीक है क्या? x बराबर 100 km/h, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ये अपना आंसर होगा। जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है ऐसे ही हम लोग सोल्व करते हैं, याद रखना सभी लोग। आइए, ये थे अब ट्रेन वाले क्वेश्चंस। बोट वाले क्वेश्चंस कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं और आगे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। ये बोट वाले क्वेश्चंस कल हम लोग कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 145 तक नहीं, 146 तक भी हमने कर लिया था और 147 से अब हम लोग शुरुआत करेंगे। 146 तक बोट वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। अब 147 से हम लोग शुरुआत करते हैं। एक क्लास आपकी और चल रही है, जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं किया वो रिवीजन कर लो। मैं अगले वीक में, अभी अगले वीक में नहीं, आज ही घर जाऊंगा, तो नेक्स्ट वीक में मैं क्लास आप लोगों की नहीं ले पाऊंगा। तो आप परेशान मत होना, सर की क्लास क्यों नहीं लग रही, क्या हुआ, कारण क्या है। जिसका शाम को जो क्लासेज हैं उनका आप लोग रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट वीक में मैं घर जाऊंगा, अभी यहीं पर था लगातार लॉकडाउन में। बाकी सभी लोग घर हैं, तो मुझे भी अब जाना है कुछ दिन के लिए, क्योंकि हो सकता है कुछ दिन में इंस्टीट्यूट खुल जाए, फिर छुट्टी नहीं ले पाऊँ। इसलिए ध्यान रखना, एक आप लोग नेक्स्ट वीक में मेरी क्लास नहीं होंगे। चलो करने की कोशिश करो। 147। शाम को आपकी क्लास चल रही है ना, रिकॉर्डेड क्लास। शाम को आपकी जैसे अलजेब्रा हो चुका है, मेंसुरेशन चल रहा है, एक रिकॉर्डेड क्लास भी तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उसका आप रिवीजन कर लेना। जिस बच्चे ने अलजेब्रा नहीं पढ़ा है तो अगले 7-8 दिन में आप लोग उसका रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना, उसको कंप्लीट निकाल लेना। वर्षा प्रजापति, आप रिकॉर्डेड के आगे क्वेश्चन मार्क, रिकॉर्डेड का मतलब नहीं समझ रहे हो या क्या पूछना चाह रहे हो? मैं वीक डेली 2 क्लास डालता हूँ। एक क्लास तो डेली लाइव पढ़ाता हूँ, दूसरी रिकॉर्डेड डालता हूँ। आपने रिकॉर्डेड के आगे क्वेश्चन मार्क पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हो, तो वो क्लास आप शाम को डेली आपके इसी ऐप पर होती है, मदर्स एजुकेशन हब के ऐप पर ही होती है। हाँ, वो तो मिलती रहेगी घनश्याम मीणा, वो मिलती रहेगी। एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर और धारा के अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकता है। साथ ही उसी गति से 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर और अनुदिश 52 किलोमीटर जा सकता है। तो धारा की स्पीड आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। थोड़ा ध्यान से सुनना, प्रत्येक बच्चा इस चीज को ध्यान देना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ छोटी सी गलती ये करेंगे कि धारा की दिशा में 8 घंटे में, विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर 8 घंटे में, विपरीत दिशा में स्पीड माइनस होती है, और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर 8 घंटे में, धारा की दिशा में स्पीड प्लस होती है, और ये 8 घंटे में। याद रखना ये ऐसा नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है कि धारा की दिशा में, विपरीत दिशा में 8 घंटे में और अनुदिश 39 घंटे 8 घंटे में, अलग अलग नहीं दिया हुआ। ये टोटल टाइम हम लोगों को दिया हुआ है 8 आवर्स। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, हम लोगों को टोटल टाइम ये दिया हुआ है, धारा के विपरीत दिशा में 25/x-y प्लस 39/x+y। ये टोटल जो टाइम है आने और जाने का, वो 8 आवर्स दिया हुआ है।
ये याद रखना, कुछ बच्चे इस बात को लास्ट तक नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि सर यही दिया हुआ होगा, यही दिया हुआ होगा, और फिर ये आगे क्यों दिया हुआ है, यहीं से मैं एक्स वाई निकाल सकता हूं, आंसर आ नहीं रहा, और कंफ्यूज आप लोग होते रहते हो। बोलो ठीक है क्या? ये देखिए, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, दूसरा अपने पास यहां पर साथ ही उसी गति से 11 घंटे में विपरीत 35 और धारा की दिशा में 52, तो 35 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ऊपर वाला कमेंट अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो भाई वापस कर दो उसको, कोई कमेंट अगर ऐसा आपका रह गया है जो मैंने नहीं पढ़ा हो तो फिर से कमेंट कर दीजिए। एक्स प्लस वाई बराबर अपने पास कितना होगा, यहाँ पर अपने पास 11 घंटे होंगे। ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट बेसिक से ही सोल्व करना पड़ता है, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, ये याद रखना। अब आप लोगों को एक गायब करना है, तो एक्स गायब करना है वाई किसी भी चीज को, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटू करेंगे 7 से तो 175 हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे 5 से, तो 7 से अकेले को नहीं कर सकते, दोनों को करना पड़ेगा। 175 अपॉन एक्स माइनस वाई, 7 से इंटू करोगे तो 9 7 63 और 21, 273 अपॉन एक्स प्लस वाई, और 7 से इंटू करोगे तो 56, ये 5 से इंटू करोगे तो 175 अपॉन एक्स माइनस वाई, 5 से इंटू करोगे तो 260 अपॉन एक्स प्लस वाई, और 5 से इंटू करोगे तो 55। जब आप लोग माइनस करते हो, माइनस करोगे तो अब की बार ये कट जाएगा, देखो ये माइनस माइनस, तो ये बचेगा 13 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर अपने पास एक है, एक्स प्लस वाई आगे चला जाएगा, तो मुझे बताओ क्या एक्स प्लस वाई की वैल्यू 13 आ गई है क्या? एक्स प्लस वाई की वैल्यू 13 जहां आपका मन करे यहां रखना, 13 रखोगे तो आएगा 3, 3 इधर जाके माइनस करोगे 5, एक्स माइनस वाई आगे 5 नीचे, सोल्व करोगे तो एक्स माइनस वाई बराबर आ जाएगा यहाँ पर कितना 5। एक्स पूछा या वाई पूछा, धारा की चाल पूछिए, दोनों आने के बाद वाई पूछे तो माइनस करके 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का यही बेसिक तरीका है, 2011 और 12 एसएससी मेंस में आ चुका है, और अभी कुछ दिन पहले भी ये 2018 में ये क्वेश्चन फिर से आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं, बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर दूसरा एक तरीका ध्यान रखना, 100% क्वेश्चंस में नहीं लगता, लेकिन आप लोग सोच लेना लगभग 90% क्वेश्चंस में लग जाता है। ये जो तरीका आगे वाला मैं बता रहा हूँ 100% क्वेश्चंस में नहीं लगता, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड काम में लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे बताओ ये 25 और 35 का कॉमन फैक्टर कितना है? इसका कॉमन फैक्टर अपने पास 5 है, तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है उसको हम लोग 5 मान लेते हैं, और यहाँ पर इनका कॉमन फैक्टर कितना है तो आप कहोगे 13, तो x प्लस वाई की वैल्यू 13 हम लोग मान लेंगे, और डायरेक्ट आंसर नहीं लगाएंगे। कहीं आप लोग सॉरी ये तो जल्दी आ गया, इन दोनों का कॉमन फैक्टर अपने पास 25 और अपने पास 35 का कॉमन फैक्टर यानी कि x माइनस वाई 5, इनका कॉमन फैक्टर एक्स प्लस वाई बराबर 13, तो ये सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में तो आ गया, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में आना जरूरी नहीं होता, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं जो आपने सोचा है वो इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, अगर सेटिस्फाई कर जाए तो आगे बढ़कर इसको सोल्व कर लेंगे, सेटिस्फाई नहीं करे तो फिर बेसिक से पूरा सोल्व करना पड़ेगा। बेसिक के अप्रोच तो मैं बता ही चुका हूँ। क्या एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 रखने पर और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 13 रखने पर 8 आ रहा है क्या? 13 रखोगे 3 5 8 आ रहा है, हाँ ठीक है, जो सोचा वो बिल्कुल ठीक है, सोल्व कर लो। एक्स पूछे तो ऐड करके 2 का भाग दे दो, वाई पूछे तो माइनस करके 2 का भाग दे दो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं, याद रखना बेसिक तरीका भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, या अपनी ये अप्रोच होगी, बोलो ठीक है क्या? तो क्या इसको हटा दिया जाए? इसको मैं हटाता हूं और आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, अपने आप करने की कोशिश करना, इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सेम अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 148 अभी आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 149 एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मेंस में आया था दिलीप कुमार। 149 एक निश्चित समयावधि में, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अभी पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस के लिए। पिछले क्वेश्चन की बात की, एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दुगुनी दूरी तय करता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो शांत जल में लड़के की चाल क्या होगी, ऐसा हम लोगों से कहा है। दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में दुगुनी दूरी तय करता है एक निश्चित समयावधि में, यदि टाइम कांस्टेंट है। तो मुझे बताओ, क्या उनके द्वारा टाइम अगर कांस्टेंट है, ये बात आप लोग मुझे बताओ, क्या तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या सेम होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर डिस्टेंस जो दी भी इसने, वो अपने पास क्या है, पहले स्पीड की अगर बात करें तो धारा के विपरीत दिशा में, यहाँ पर अनुकूल दिशा में विपरीत दिशा की तुलना में दुगुनी दूरी तय करता है, तो धारा के अनुकूल, और धारा की चाल कितनी है 3, तो जाएगा कौन सी स्पीड से? डाउन स्ट्रीम में अगर जाएगा तो x+3 की स्पीड से जाएगा डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में वापस आएगा तो x-3 की स्पीड से वापस आएगा। स्पीड का रेशियो ये हो गया, और उसने कहा डिस्टेंस जो है दुगुनी डिस्टेंस कवर करता है, वो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में डबल डिस्टेंस कवर करता है, और निश्चित समयावधि में टाइम कांस्टेंट है, टाइम सेम है। तो मुझे बताइए कि इन दोनों का रेशियो बराबर रख सकते हैं क्या? स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है, तो क्या x+3 अपॉन x-3 बराबर क्या 2/1 अगर हम लोग रख लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x+3 बराबर 2x-6 हो गया। तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या 9 किलोमीटर पर आवर आ गया है? हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? ये अपना आंसर हो गया। अगर कोई बच्चा सोचता है कि सर मैं इसको क्या बेसिक कॉन्सेप्ट से कंप्लीट तरीके से सोल्व कर सकता हूं क्या, बेसिक से भी आप लोग इसको अच्छे से ढंग से आराम से सोल्व कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, चिंता मत करना। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास जाएगा, अगर x+3 की स्पीड से जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड x+3 है, तो इसके द्वारा किसी निश्चित टाइम में t में इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, और अप स्ट्रीम में स्पीड है x-3, इसके द्वारा किसी निश्चित टाइम t में कवर की गई डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस डबल होगी। तो यहाँ जो डिस्टेंस आएगी वो x+3 इंटू टी आएगी, और यहाँ पर स्पीड आएगी x-3 इंटू टी, और ये वाली डिस्टेंस जो है इससे डबल है। तो डबल अगर है तो आप लोग लिखना चाहते हो x+3 इंटू टी, ये डिस्टेंस होगी, x-3 इंटू टी ये वाली डिस्टेंस होगी, और ये वाली डिस्टेंस डबल है, तो 2:1। बोलो प्रत्येक बच्चा समझ पाएगा, टी से टी कट गया। फाइनल इक्वेशन तो यही बननी है जो यहाँ पर बनी, इसमें हम लोगों ने जल्दी बना ली है, उसमें पूरा बेसिक से सोल्व करके बनाया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए 149 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पर। तो ध्यान रखना, मैंने बता दिया आपको, परेशान मत होना, अगले वीक में मेरी क्लास होगी नहीं, उसके बाद वापस आकर अगर इंस्टीट्यूट खुल गया तो हम लोग ऑफलाइन पढ़ लेंगे, नहीं खुला तो ऑनलाइन में लाइव एक क्लास लाइव रहेगी, और रिकॉर्डेड तो वो चलती रहेगी, शाम को आपको जो क्लास मिल रही है वो तो आपको मिलती रहेगी। तो उसको देख लिया करो, और पीछे से कोई बच्चा रिवीजन करना चाहता है तो रिवाइज कर लो। अभी पता नहीं ओपन होने का, तो अभी ओपन होने का पता नहीं कब ओपन होगी, इंस्टीट्यूट का कोई गाइडलाइन अभी आई नहीं है।
अभी कुछ भी कंफर्म हम लोग बोल नहीं सकते। कुछ भी अगर बोल दिया तो फिर बच्चे सोचेंगे उस टाइम रेंट पर रूम ले लेते हैं, पहले ले लेंगे बाद में ले लेंगे। तो वो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। जब भी डेट शुरू होगी उसके 3 4 5 6 दिन बाद ही इंस्टीट्यूट ओपन तो उसी दिन हो जाएगा, लेकिन उसके 3 4 दिन बाद क्लासेस शुरू करेंगे। तो आप लोग आराम से देख लेना, कोई जल्दीबाजी मत करना। हाँ, जल्दी आ जाऊंगा मैं। कोई मोटरबोट शांत जल से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। देखो ध्यान से सुनना, उसकी डिस्टेंस है 56 किलोमीटर। डिस्टेंस 56 किलोमीटर है। टाइम 1 घंटे 45 मिनट में, टाइम है 1 आवर 45 मिनट। 45 मिनट को आर में बदलोगे तो डिवाइड करोगे 60 से, 45 से कट गया 3 बार और ये 4 बार, तो ये कितना आ गया 7/4 आवर्स। तो मुझे मुझे ये बताइए, शांत जल में स्पीड 36 है, तो धारा की दिशा विपरीत दिशा में स्पीड क्या माइनस होती है क्या? 36 माइनस अपने पास y, धारा की चाल y मान लो, और स्पीड बराबर विपरीत दिशा में स्पीड माइनस होती है, इतने घंटे में इतने किलोमीटर जाती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड माइनस, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 56 को डिवाइड करोगे अगर आप लोग 7/4 से, तो 7 से कट जाएगा 8 बार, और 4 पलट कर ऊपर जाएगा, तो 36 माइनस वाई बराबर, अगर अपने पास 32 है तो वाई बराबर कितना आ गया अपने पास? वाई बराबर आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। अब इसने क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं पूछा कि आप लोग वाई की स्पीड बताओ, धारा की चाल बताओ। इसने पूछा कि धारा के अनुकूल यही दूरी, कौन सी दूरी? ये दूरी 56 किलोमीटर। धारा की दिशा में स्पीड प्लस होती है, तो इसकी 36 है, इसकी 4 हम लोग निकाल चुके हैं, तो स्पीड होगी 45 किलोमीटर पर आवर। और इसने कहा कि अब टाइम बताओ, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 8 से कट रहा है 7 बार, 8 से 5 बार, तो ये आ गया 1 and 2/5 आवर्स। तो 1 आवर तो कंप्लीट है। 2/5 को अगर मिनट में आप लोग कन्वर्ट करते हो 2/5 को, तो 60 से इंटू करोगे तो 5 से 12 बार, तो 1 घंटे 24 मिनट, ये अपना आंसर आ गया। बोलो प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाया क्या? ऑप्शन आ गया सी। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। तो अगर इसको लिख लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ संख्याएं चेंज है 151 में, तो आप लोग कर लेना। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ संख्याएं चेंज हैं, आप अपने आप कर लेना। अभी करो क्वेश्चन नंबर 152। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन राजीव काफी है इसमें। एक नाव धारा की जल की और धारा की चाल 8:1 है, तो हम लोग रियल वैल्यू अगर मानते हैं तो इसको 8x मान लो और इसको x मान लो। अगर आप रेशियो हटाते हो तो 8k या k मान लो, 8a या a मान लो, इनटू कर दिया x से तो 8x और ये मान लो। एक नाव 36 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में स्पीड प्लस होती है, तो 36 अपॉन स्पीड हम लोग ऐड करेंगे तो 9x।
और विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर, तो विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर माइनस होता है तो 7x। इन दोनों को ऐड करोगे तो जो टोटल टाइम अपने पास आना चाहिए वो आना चाहिए 5 घंटे। तो एक्स का मान आप लोग फाइंड आउट कर लोगे कि यहाँ से सोल्व करके 9 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, 7 से 6 बार, तो ये आ गया 10/x, दोनों को जोड़ने पर बराबर 5 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यदि x की वैल्यू 2 आ गई है मतलब इसकी स्पीड अपने पास रियल जो वैल्यू होगी वो 16 किलोमीटर पर आवर होगी, और यहाँ पर ये कितनी होगी, 2 किलोमीटर पर आवर। अब इसने कहा है कि नाव धारा की, ठीक है, वह नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, 90 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, तो 90 अपॉन अपने पास होगा 18, तो टाइम जो आ जाएगा वो 5 घंटे आ जाएगा। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? तो ये बिल्कुल अब आसान क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप लोग करने की कोशिश करोगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ क्वेश्चन आसान है, हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 करने की कोशिश करो आप लोग। एक नाव स्थिर जल में गति धारा की प्रवाह से 50% अधिक है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी और विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लेती है, तो धारा की गति आप लोग बताइए। एक सेम क्वेश्चन अपने पास है, 50% अधिक है, जल में गति धारा की गति से 50%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/2। तो अपने पास बोट की स्पीड और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये अगर 2 है तो ये कितनी होगी, 3। 100 मान लो तो 150 होगी, तो बाद में रेशियो कट के कितना आ जाएगा, 3:2, या 2 मान लेते हो तो 3 होगा। फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा मुझसे परसेंटेज में, तो ये मान लेते हैं 3x और ये मान लेते हैं 2x। अब आसान और छोटे क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे आपके सामने, आसान और छोटे क्वेश्चंस होंगे। नाव की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी और विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे, तो धारा की दिशा में स्पीड कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 5x, और विपरीत दिशा में जो स्पीड होगी 9 किलोमीटर की दूरी 9/x बराबर कितना टाइम है टोटल, 5 घंटे। 5 से कट गया 6 बार, 15/x बराबर अगर 5 है तो मुझे ये बताइए x की वैल्यू क्या 3 किलोमीटर पर आवर आ गई है क्या, 3 आ गई है, x का मान 3 आया है। तो इसने कहा है धारा की गति बताइए, तो मुझे आप लोग ये बताओ धारा की गति, यहाँ पर हमने कुछ गलती कर दी क्या? यहाँ पर द फाइंड ये अपने पास आर्स में दिया हुआ है, पता नहीं क्यों दिया हुआ है, हमें नहीं पता। 6 किलोमीटर पर आवर, बोलो ठीक है क्या? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बोट कवर 30 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, बिल्कुल ठीक है, एंड 9 किलोमीटर डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम, टोटल टेक 15 आवर्स। ये ऑप्शन इसके मतलब गलत दिए हुए हैं, ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन के आगे हो गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 154, चलो करो।
क्वेश्चन पढ़ा हुआ रहेगा, आप लोग ज़्यादा समझ पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। पढ़िए क्वेश्चन, करने की कोशिश करो। सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने 152 करवाया है, वही क्वेश्चन है जो मैंने 153 करवाया है, और वही क्वेश्चन है जो 154 करवाया है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी उसने। यदि समान नाव जितना समय धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर तय करने में, टाइम देखना, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर चलने में उतना ही समय, टाइम सेम है, टाइम कांस्टेंट है। और जब भी टाइम कांस्टेंट हो, अपने पास स्पीड का रेशियो जाएगी x प्लस वाई की स्पीड से, अप स्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई होगी। स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो दोनों सेम होंगे। बोलो ठीक है क्या? अपने पास ये डिस्टेंस कितनी है 8, तो ये कट गया 2 से 9 बार, और 2 से अपने पास 4 बार। तो धारा की दिशा की जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम में, वो तो आप लोग 9:4, ये x प्लस वाई का मान आया, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो मान लो 9k है, और इसकी वैल्यू मान लो 4k है। ये 9 के अक्स का मान नहीं है अब की बार कहीं, फिर आप जोड़ दो 13 के। अक्स प्लस वाई की वैल्यू ही 9 के आई है, और अक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 के आई है। तो धारा की दिशा में 45 किलोमीटर, तो 45 किलोमीटर के नीचे तो हम लोग लिखेंगे 9 के, क्योंकि धारा की दिशा में स्पीड 9 के है। रेशियो बन गया, डाउन स्ट्रीम का रेशियो भी बन गया, अप स्ट्रीम का रेशियो भी बन गया। और 16 किलोमीटर यानी कि अपने पास 4k बराबर अपने पास होगा कितने घंटे? दूरी 9 घंटे में तय कर रहा है, तो 9। मुझे बताओ, 9 से कट गया ये 5 बार, और ये कट गया 4 बार, तो ये सोल्व करने पर 9/k बराबर अगर 9 है, तो क्या k की वैल्यू क्या 1 आ गई है क्या? इसका मतलब इसने कहा स्थिर जल में नाव की चाल बताओ, k की वैल्यू 1 आ गई है। तो सीधा सीधा इधर ही लिख देता हूँ, x प्लस वाई, k का मान 1 रखोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 9, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। स्थिर जल में नाव की चाल बताइए, x का मान पूछा है, दोनों आने के बाद x का मान पूछे तो दोनों को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन आसान है, x की वैल्यू होगी 6.5 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर है। बोलो आंसर आ गया है क्या सभी बच्चों का? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ठीक से, बढ़िया से समझ पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। साउंड तो ठीक है क्या कुंदन? आपकी तरफ साउंड चली गई होगी भाई, बाकी लोगों के पास तो आ रही होगी साउंड। कुंदन, अगला करो, क्वेश्चन नंबर 155। करने की कोशिश कीजिए। एक नाव धारा की दिशा में तुलना में जितना समय लेती है, विपरीत दिशा में उससे आधा है। तो नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात आप लोग बताइए धारा की दिशा की तुलना में। यहाँ पर अपने पास ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना सभी लोग। कैसे कर पाएंगे हम लोग क्वेश्चन को? धारा की दिशा की तुलना में समय धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय से आधा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस सेम है। एक बार डाउन स्ट्रीम, एक बार अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में टाइम अगर 2 है, तो डाउन स्ट्रीम अगर सेम है, तो टाइम का रेशियो अगर ये है, तो स्पीड का रेशियो क्या 2:1 होगा क्या? ये कौन सी स्पीड का रेशियो है? ध्यान से समझो, ये कौन सी स्पीड का रेशियो है? तो ये मुझे बताइए, क्या x प्लस वाई बराबर अपने पास 2, और x माइनस वाई बराबर अपने पास 1, क्या यही है क्या? अब अगर यहां से x और y का मान निकालना पड़े आपको, यहां पर ये 2k मान लो, ये k मान लो रियल वैल्यू के लिए, तो यहां से y निकालना पड़े तो 2x बराबर अपने पास 3k होगा। तो x का मान आ गया 3k/2, और y का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा k/2। दोनों का रेशियो निकालोगे 3k/2, और k/2 का रेशियो अगर निकालोगे तो ये अपने पास 3:1।
एक बात आप लोग सारे लोग ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चा इस चीज को याद रखना, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ध्यान से समझो, अगर x प्लस वाई भी आ चुका है और x माइनस वाई भी आ चुका है, और अगर आपको x और y का रेशियो चाहिए तो एक बार दोनों को जोड़ दिया करो और एक बार दोनों को घटा दिया करो। जोड़ोगे तो 3 और घटाओगे तो 1, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ये थी अपनी आज की क्लास, बाकी चीजें अपनी अगली क्लास में कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। कल नहीं, अब मैं अगली क्लास छुट्टी पर रहूंगा, तो आप लोग ध्यान रखना, जब भी मैं वापस आऊंगा अगले वीक में छुट्टी पर रहूंगा, फिर क्लास लगा दी जाएंगी, इसकी और क्लास लगा देंगे 2 क्लास, क्योंकि रेस वाले क्वेश्चन भी इसमें पढ़ाने हैं। थैंक यू।